राघवन साइकिल से अपने गांव की ओर जा रहा था कि अचानक बारिश बहुत ज़ोर से होने लगी। बारिश को देखकर राघवन को ऐसा लग रहा था कि यह बारिश हाल फिलहाल नहीं थमने वाली। अचानक राघवन की नज़र एक हवेली पर पड़ी। बरसात से बचने के लिए राघवन तुरंत उस हवेली के नज़दीक पहुंच गया, मगर हवेली के आसपास सन्नाटा देखकर राघवन का मूड खराब हो गया और खुद को बारिश में फंसा हुआ देख राघवन बड़बड़ाते हुए खुद से बोला, यार कहाँ फंस गया आज। राघवन ने इतना ही कहा था कि अचानक पीछे से उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। अपने कंधे पर किसी के हाथ रखने से राघवन पूरी तरह से घबरा गया था। उसने बड़ी फुर्ती से पीछे की ओर पलट कर देखा तो उसके सामने एक बहुत ही सुंदर स्त्री खड़ी थी। राघवन ने देखा कि उस स्त्री ने बहुत महंगी और कीमती साड़ी पहनी हुई थी और उसने पुराने ज़माने के सोने के कीमती जेवर भी पहन रखे थे। राघवन उसे हैरानी से देखने लगा। अपनी ओर इस तरह देखता देख उस स्त्री ने बड़े ही रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराते हुए राघवन से कहा, बारिश तेज़ है, तुम चाहो तो मेरी हवेली में रुक सकते हो। जब बारिश बंद हो जाए तब चले जाना। राघवन उस स्त्री की बात सुनकर कुछ सोचते हुए बोला, अभी कुछ सेकंड पहले जब मैं यहाँ खड़ा था तब तो आप यहाँ नहीं थी। उस वक्त मैं तुम्हें अपनी हवेली के दरवाजे से खड़ी होकर देख रही थी। राघवन ने जैसी हवेली के दरवाजे पर नज़र डाली तो उसने देखा कि हवेली का दरवाज़ा खुला हुआ था। अचानक बारिश और तेज़ होने लगी और भयंकर तरीके से बिजली कड़कड़ाने लगी। शायद आप सही कहती हैं, मुझे रुक जाना चाहिए। इतना कहकर राघवन उस स्त्री के साथ हवेली के अंदर चला गया, लेकिन उसके अंदर जाते ही दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और एक ज़ोरदार चीख हवेली में गूंज गई। वह चीख राघवन की थी। इस घटना के कुछ घंटों बाद अर्जुन, राहुल, रिया और दिव्या कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। उन सब की आपस में गहरी दोस्ती थी। उन चारों का बहुत दिन से मनाली घूमने का प्लान था और वो आज सुबह ही अपनी कार से मनाली पहुंचे थे। राहुल ने अपने से ही 5 स्टार होटल में सबके लिए अलग अलग रूम बुक करवा रखे थे। फ्रेश होने के बाद सब अपनी कार से मनाली के एक छोटे से गांव घूमने चले गए। उस वक्त बारिश हल्की थी। शाम को वापसी में अचानक उनकी कार बीच रास्ते में खराब हो जाती है और बारिश जोरों से होने लगती है। बारिश को देखकर अर्जुन अपने दोस्तों से कहता है, धत तेरी की, किसी मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा यार। यहाँ दूर दूर तक सन्नाटे के सिवाय कुछ नहीं है, मैकेनिक कहाँ मिलेगा। दिव्या ने कहा, होटल यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, हमें पैदल चलना पड़ेगा। हम रात भर कार में तो नहीं रुक सकते ना, जंगली जानवर यहाँ टहलते रहते हैं। तभी रिया ने जवाब दिया, सही कहा तुमने राहुल, मुझे भी यहाँ कोई गाड़ी जाते हुए नज़र ही नहीं आई कि जिससे हम लिफ्ट मांग सकें। मुझे यहाँ रुकना सही नहीं लग रहा है। बारिश लगातार बढ़ती जा रही थी। आसमान में काली घटा छाई हुई थी। तेज़ बारिश की वजह से उन सबको सड़क पर सन्नाटे के सिवाय कुछ नहीं दिख रहा था। मजबूरी में उन चारों ने फैसला किया कि उन्हें होटल का सफ़र पैदल ही तय करना पड़ेगा। वो चारों पैदल ही होटल की ओर निकल गए। चारों तकरीबन आधे घंटे तक ही चले थे कि अचानक बिजली बुरी तरह से चमकने लगी और बारिश और ज़्यादा तेज़ हो गई। बारिश की बूंद इतनी ठंडी थी कि उन चारों को अब आगे चल पाना नामुमकिन लग रहा था। तभी अचानक रिया की नज़र जंगल में बनी एक बहुत बड़ी हवेली पर पड़ी। उसने देखा कि हवेली का गेट थोड़ा सा खुला हुआ था। रिया ठंड से कपकपाते हुए अपने दोस्तों से बोलती है, मुझे नहीं लगता हम लोग इससे आगे और चल सकते हैं। आसपास कोई बस या कार भी नहीं दिखाई दे रही है। क्यों ना जब तक बारिश थम ना जाए हम उस हवेली के अंदर चलते हैं। रिया की बात सुनकर रिया के तीनों दोस्त हवेली को गौर से देखने लगे। अर्जुन को हवेली को देखकर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने अपने दोस्तों से कहा, गाइस मुझे ठीक नहीं लग रहा। इस वीरान जंगल में भला किस बेवकूफ़ ने हवेली बनवाई होगी। फिलहाल अगर हम सब ने उस हवेली के अंदर पनाह नहीं ली तो हम सब ठंड से ही मर जाएंगे। अर्जुन। वो चारों धीरे धीरे कदमों से उस हवेली के नज़दीक पहुंच गए। उन चारों के कदम हवेली के दरवाजे पर थम ही गए थे कि अचानक उनके कानों में किसी स्त्री की आवाज़ टकराई। कौन हो तुम सब, और इस ठंड से भरी बारिश में यहाँ क्या कर रहे हो। उन चारों ने देखा कि उनके सामने एक बेहद सुंदर दिखने वाली स्त्री खड़ी थी जो उन सबको घूर रही थी। उसने बहुत महंगी साड़ी पहनी थी
और उसे देखकर ऐसा मालूम होता था जैसे वो किसी राज घराने के परिवार की महिला हो। राहुल ने ठंड से कपकपाते हुए उस स्त्री को सारी परेशानी बता दी। राहुल की बात सुनकर वो स्त्री रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराती हुई बोली, मेरा नाम रागिनी है और मैं इस हवेली की मालकिन हूँ। तुम बिल्कुल सही जगह आए हो। जब तक बारिश नहीं रुक जाती तुम सब तब तक मेरी हवेली के अंदर रुक सकते हो। इतना कहकर रागिनी अंदर चली गई। उन चारों के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था, मगर उन चारों ने जैसे ही हवेली के अंदर कदम रखा वैसे ही दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। ये देखकर चारों बुरी तरह से घबरा गए। दिव्या रागिनी से घबराते हुए बोली, ये दरवाज़ा अपने आप कैसे बंद हो गया? रागिनी ने कहा, यह दरवाज़ा ऑटोमेटिक है। ओह अच्छा, मैं तो डरी गई थी। रागिनी कुछ देर के लिए वहां से चली गई। कुछ देर बाद जब रागिनी आई तो उसके हाथ में कुछ कपड़े थे। वो उन कपड़ों को सोफे पर रखते हुए बोली, तुम सब अपने कपड़े चेंज कर लो। तुम सबके कपड़े बहुत गीले हो गए हैं। अगर नहीं बदले तो तुम्हारी तबीयत भी खराब हो जाएगी। दिव्या और रिया दोनों बाथरूम की तरफ चली गईं, लेकिन पहले दिव्या अंदर गई और रिया अर्जुन के पास खड़ी हो गई। अचानक उन दोनों के कानों में दिव्या की चीख टकराई। वो सब दिव्या की ओर भागे। उन सब ने देखा कि दिव्या बहुत डरी सहमी बाथरूम के बाहर खड़ी हुई थी। राहुल ने घबराकर दिव्या से कहा, क्या हुआ दिव्या? वो बाथरूम में मैंने हड्डियों का ढेर देखा और वहां इंसानी खोपड़ियां भी थी। अचानक रागिनी वहां आकर कहती है, क्या हुआ? अर्जुन ने कहा, इसने बाथरूम में हड्डियों का ढेर देखा। राहुल ने तुरंत बाथरूम खोलकर दिखाया, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है दिव्या। क्या? नहीं अर्जुन, मेरा यकीन करो, मैंने देखा था। तुम एक बार अच्छे से देखो ना प्लीज, वहां थी बहुत सारी हड्डियां। अर्जुन ने भी बाथरूम खोलकर अच्छे से देखा, लेकिन उसे वहां कुछ नहीं दिखा। जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है दिव्या, यहाँ कुछ नहीं है। रागिनी मुस्कुराती हुई उन सब से बोली, आप लोग चेंज कर लीजिए, मैं आप सबके लिए चाय लेकर आती हूँ। इतना कहकर रागिनी वहां से चली गई। रागिनी के जाते ही दिव्या ने डरते हुए राहुल से कहा, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है राहुल। अरे यार दिव्या, सुबह होते हम यहाँ से चले जाएंगे, बस एक रात की बात है ना। अचानक दिव्या की नजर सीढ़ियों पर पड़ी जो काफी डरावनी नजर आ रही थी। वो सीढ़ियां देखो, वो तुम्हें अजीब नहीं लग रही? ऐसा लग रहा है जैसे सालों से इनकी सफाई नहीं की गई है। तभी रागिनी चाय लेकर वहां आ जाती है और सबको एक एक कप चाय का थमाकर खुद वहीं बैठ जाती है। रिया ने रागिनी से पूछा, आपका नाम क्या है और आप यहाँ अकेली रहती हैं क्या? रागिनी ने रहस्यमय अंदाज में कहा, मैंने तुम्हें बताया तो था, मेरा नाम रागिनी है और मैं यहाँ अकेली रहती हूँ क्योंकि मुझे वीराने और सन्नाटे अच्छे लगते हैं। रागिनी की बात सुनकर चारों दोस्त चौंक गए और चुपचाप चाय पीने लगे। मगर राहुल ने जैसे ही एक घूंट चाय का पिया, उसे चाय का स्वाद बड़ा ही अजीब लगा। चाय पर नजर पड़ते ही उसे उबकाई सी आ गई। उसे ऐसा लगा वो चाय नहीं, जैसे खून पी रहा हो। चाय बिल्कुल खून जैसी लाल थी, लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि सब बड़े आराम से पी रहे थे। राहुल ने कप को साइड में रख दिया। वो कुछ बोलना चाहता था, मगर रागिनी अभी भी उनके सामने बैठी थी। राहुल इधर उधर नजरें दौड़ाने लगा कि अचानक उसकी नजर दरवाजे पर खड़ी हुई एक काली परछाई पर पड़ी। उसे देखकर राहुल की सांस गले में अटक गई, लेकिन अचानक वो परछाई गायब हो गई। राहुल अपनी आंखें मसलने लगा और उसने इस दृश्य को वहम समझकर झटक दिया। तभी रागिनी ने कहा, आप सब ऊपर के कमरे में लेट जाइए, सुबह तक शायद बारिश बंद हो जाएगी, तब आप लोग जा सकते हैं। वो सब ऊपर के कमरे में सोने के लिए चले गए। राहुल और दिव्या की आंखों में नींद कोसों दूर थी, लेकिन अर्जुन और रिया घोड़े बेचकर सो रहे थे। अचानक दिव्या की नजर बेड के नीचे की ओर चली गई और उसने देखा एक बड़ा और बेहद काले रंग का कटा हुआ हाथ बेड के नीचे से बाहर निकल रहा था। यह देख दिव्या की सांस ही अटक गई और उसकी चीख निकल गई। तीनों दोस्त घबराते हुए उठ गए। क्या, क्या क्या हुआ दिव्या, तुम चिल्लाई क्यों? मैंने बेड के नीचे से दो हाथ देखे निकलते हुए। तभी रिया ने कहा, मैं बहुत देर से नोटिस कर रही हूँ गाइस, दिव्या बार बार तो झूठ नहीं बोल सकती ना। अर्जुन प्लीज, हमें यहाँ से चलना चाहिए अभी इसी वक्त। ये कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो तुम रिया?
जब कुछ है ही नहीं तो तुम घबरा क्यों रही हो? बाहर बारिश इतनी तेज हो रही है, निकलने का रास्ता भी नहीं है। तभी राहुल ने कहा, अर्जुन, रिया सही कह रही है। मुझे भी चाय की जगह उस प्याले में खून नजर आया था, लेकिन तुम सब तो उसे बड़े ही चाव से गटक रहे थे। क्या कह रहा है राहुल तू? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। तभी उसी कटे हुए हाथ ने नीचे से अर्जुन के पैर पकड़ लिए। अर्जुन बातें करने में इतना व्यस्त था कि वो देख ही नहीं पाया कि उसका पैर आखिर किसने पकड़ा था। वो बड़बड़ाते हुए बोला, अरे यार, ये क्या है ये? अर्जुन ने अपना पैर झटका। तभी एक दूसरे कटे हुए हाथ ने अर्जुन का दूसरा पैर भी पकड़ लिया। अर्जुन अब हिल नहीं पा रहा था। ये देख तीनों एक पल के लिए हैरान हो गए। अर्जुन की नजर जैसे उस कटे हुए हाथों पर पड़ी, वो बुरी तरह से घबरा गया। कड़कड़ाती हुई ठंड में उसके शरीर से पसीने की धाराएं बहने लगी। वो चीखते हुए अपने दोस्तों की ओर देखकर बोला, ये क्या है? बचाओ, बचाओ! राहुल ने तुरंत वहां रखा हुआ एक पुराना पीतल का फूलदान उठा लिया और जोर से उन हाथों पर मारा, लेकिन अचानक वो हाथ गायब हो गए और वो फूलदान अर्जुन के पैर पर लगा। अर्जुन पूरी तरह दर्द से करा उठा। यहां से भागना पड़ेगा अर्जुन, गाइस चलो यहां से। अर्जुन लंगड़ाते हुए वहां से भागने लगा। वो तीनों दरवाजे से बाहर निकल गए, लेकिन अर्जुन जैसे ही बाहर निकला, अचानक उन्हीं कटे हुए हाथों ने उसे अंदर खींच लिया और दरवाजा बंद हो गया। तीनों उस दरवाजे को पीटते हुए खोलने की कोशिश करने लगे, मगर दरवाजा नहीं खुला। अंदर से अर्जुन की चीखें गूंज रही थी और धीरे धीरे उसकी आवाजें आनी बंद हो गई। भागो यहां से, दिव्या, रिया, भागो। नहीं, मैं अर्जुन के बगैर नहीं जाऊंगी। दिव्या और राहुल कुछ सोच ही रहे थे कि अचानक दरवाजा खुल गया और वही कटे हाथ रिया को अंदर की तरफ खींचने लगे। दिव्या और राहुल रिया का हाथ पकड़कर रिया को बचाने की कोशिश करने लगे, मगर अचानक दिव्या और राहुल का शरीर हवा में उड़ गया। मगर राहुल और दिव्या ने रिया के हाथ नहीं छोड़े। वो दोनों अपने पूरे शरीर की ताकत लगाकर रिया को उन हाथों से छुड़ाने के लिए अपनी ओर खींच रहे थे, मगर उन कटे हुए हाथों ने एक ही झटके में रिया को अंदर की तरफ खींच लिया। रिया के हाथ उसके बाजुओं से उखड़ गए। राहुल और दिव्या के हाथों में रिया के कटे हुए हाथ थे। रिया की गर्दन दरवाजे के बाहर ही थी और अचानक एक झटके से दरवाज़ा बंद हो गया और रिया की गर्दन उस दरवाजे पर अटक गई। रिया चिल्ला रही थी जैसे कोई उसे पीछे से खा रहा था। रिया की चीख पूरी हवेली में गूंज रही थी और अचानक रिया की गर्दन कटकर नीचे आ गिरी। ये देख दिव्या और राहुल के गले से चीख निकल गई।